डॉन कभी रॉन्ग नहीं हो सकता बाबा। नेक्स्ट पॉइंट अपन लेके आए तेरे लिए, क्या पता ही क्या, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अरे भाई जी एकदम आसान है। देखिए ना, अगला जो हम आपके लिए पॉइंट लेके आए हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। बहुत बच्चे को डर नहीं लग रहा है क्या बाबा अपन से? एकदम नॉर्मल रहने का अपन बोला ना, आसानी से पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, हमारा अगला पॉइंट है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल पॉइंट है, एकदम समझेंगे आसानी से। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या होता है? अगर बच्चे कहे तो सीमा का बीजगणित देखने जा रहे हैं। अभी मत पूछिएगा सीमा कौन है जिसका बीजगणित देखने जा रहे हैं, कोई सीमा उमा है नहीं, इसी लिमिट का हिंदी होता है। ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है, ध्यान देखेंगे। कहता है इफ लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू ए, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू ए का मान अगर हम एल मान लें एंड लिमिट जी ऑफ एक्स टेंड्स टू ए का मान हम लोग एम मान लेते हैं, वेयर जहां पे एल और एम आर फाइनाइट नंबर, एल एंड एम आर फाइनाइट, ये फाइनाइट है, ठीक है। देन तब क्या क्या हो सकता है अलजेब्रा में, वो ध्यान दीजिए। ऐसे सभी बच्चे जानते हैं अलजेब्रा का मतलब क्या बाबा, बीजगणित, जिसको मतलब जोड़ घटा गुना भाग, यही चार चीज ना। इधर देखने का ना, बहुत आसानी से बता रहे हैं अपन। इधर एक नंबर में कहता है लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, अगर दो फंक्शन सम में रहता है प्यारे बच्चों, और यहां पे एक्स टेंड्स टू ए है, लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स टेंड्स टू ए है, मतलब दो फंक्शन जोड़ में रहे और उसका लिमिट्स दिया हो, सिंपल अलग अलग कर सकते हैं। इसको लिखेंगे लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस, यहां पे एक्स टेंड्स टू ए, प्लस लिमिट जी ऑफ एक्स टेंड्स टू ए। और देखिए दोनों का ये वाला पॉइंट सेम रहेगा, कुछ नहीं किया है, इनके साथ अलग से ब्रैकेट खोल दिए, इनके साथ अलग खोल दिए, क्लियर है पॉइंट। तो ये हो जाएगा आपका, इसका मान अभी कितना माने थे एल, तो इसको लिख सकते हैं हम एल प्लस एम, क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, जिस प्रकार अगर हम दो फंक्शन जोड़ में रहे अलग अलग कर सकते हैं, घटाव में भी कर सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे लिमिट एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, और ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर एक्स टेंड्स टू ए, तो इनको लिखेंगे बच्चों लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू ए माइनस लिमिट जी ऑफ एक्स टेंड्स टू ए। ध्यान दीजिए, और इनका मान L और इनका मान M, तो इनको लिखेंगे बच्चों L माइनस M, क्लियर है पॉइंट। तीसरा पॉइंट है अपना कि लिमिट अगर जोड़ में था तो अलग कर सकते हैं, घटाव में रहे तब भी अलग कर सकते हैं। अभी एग्जाम का टाइम आने वाला है, अलग अलग रहने में फायदा है। देखिए कहता है लड़का की एक मुलाकात जरूरी है, बेसी मुलाकात नहीं कीजिए, नहीं तो ज़्यादा मुलाकात हुआ ना तो मुक्का लात में कमी नहीं होगा, बाद में क्या आएगा पता है, एक मुक्का लात भी जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, मुक्का लात नहीं कीजिएगा, इसीलिए अलग अलग रहिए, ठीक है। अगर जोड़ में अलग करेंगे घटाव में भी अलग, तो गुना में काहे छोड़ेंगे। दो फंक्शन अगर गुना में रहे बच्चों एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो इनको भी हम अलग अलग कर सकते हैं। लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू ए इंटू लिमिट जी ऑफ एक्स टेंड्स टू ए। प्यारे बच्चों, इसका मान L और इनका मान M, तो इनको लिखेंगे L इंटू M, क्लियर है। चौथा पॉइंट, अगर जब घटाव भाग गुना में अलग अलग कर सकते हैं, भाग में भी कर सकते हैं, तो इनको लिखेंगे बच्चों लिमिट एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स टेंड्स टू ए। अगर भाग में रहे तब भी अलग अलग कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू ए बाय लिमिट जी ऑफ एक्स टेंड्स टू ए। इनका मान L आएगा, इनका मान M। एक कंडीशन ध्यान रखिएगा बच्चों, M का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर M का मान 0 हुआ किसी नंबर के नीचे फिर क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, क्लियर है पॉइंट। मतलब सिंपल था कि अगर दो फंक्शन जुटा रहेगा तो अलग अलग कर सकते हैं, जोड़ में अलग अलग, घटाव में भी अलग अलग, गुना में भी अलग अलग, भाग में भी अलग अलग, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों।
कि अगर कोई फंक्शन में कोई कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई रहे, ध्यान देंगे, अगर कोई फंक्शन में किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई रहे, इस के को भी बाहर खींच लेंगे। कांस्टेंट बाहर आ सकता है, कांस्टेंट को बाहर खींच सकते हैं। कैसे खींचेंगे पता है ना आपको? तो पते है, देखिए बोल रहा है हमको पते है। अरे भैया कैसे कांस्टेंट को बाहर खींचते थे? आपको याद नहीं आया? याद तो होगा, अंठा रहा है रे, समझ में आया? अरे टिक पकड़ के ना खींचते थे। यस, चलिए छठा पॉइंट, लिमिट अगर कोई कांस्टेंट के रहता है और एक्स टेंड्स टू ए, जहां बाबू के कांस्टेंट है, के क्या है आपका? कांस्टेंट है, ये बात आप मेंशन कर देंगे, वेयर के इज कांस्टेंट, जहां के कांस्टेंट है। कांस्टेंट का जो लिमिट होगा प्यारे बच्चों, इस कांस्टेंट का जो लिमिट होगा वो हमेशा कांस्टेंट ही होगा। क्लियर है? आप देखिए इस 6 पॉइंट को आप नोट करिए और इनका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा जैसे लेके आएंगे एकदम धमाकेदार क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए कंप्लीटली नोट कीजिए, हम लेके आ रहे हैं आपके लिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस भी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट। देखिए हम लोग अभी तक जितने भी पढ़े हैं सब बेसिक चीज पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट जो था। अब हम लोग थोड़ा सा चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर लिमिट्स कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन का हो, लॉगरिथमिक का हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हो, रैशनल फंक्शन का हो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हो, इस तरह का किसी भी फंक्शन का लिमिट्स का अगर वैल्यू निकालना है और किसी पॉइंट पर, तो ध्यान से देखें कैसे निकलता है। पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग कि लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए दिया हुआ है बच्चों, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए दिया हुआ है। मतलब अभी अभी आपको पढ़ता ही थे ना, एक चीज और ध्यान समझिए, कुछ चीजें आपको समझाना बहुत जरूरी है कि अगर एक्स टेंड्स टू ए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? एक्स का मान ए के वेरी वेरी क्लोज होगा, तो लगभग जो मान होता है उसको हम ए ही मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? ए। ये थोड़ा सा नया टर्म है, लेकिन जब सीखेंगे तो खूब मजा आने वाला है। और कहिएगा सर इतना हल्का है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहां पे लिखा हुआ है एक्स टेंड्स टू ए, इसका मतलब ये मान के चलना है पेपर पे एक्स का मान ए ही लेंगे, क्योंकि आपको ऐसे अगर हम समझा लें थोड़ा सा कि एक्स टेंड्स टू 1, आप कहेंगे सर इसका मान या तो 0.999 होगा जब लेफ्ट रहेगा, जब x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट रहेगा तो कहेंगे 1.00000001 रहेगा। बच्चों पेपर वैल्यू अगर आप समझ पा रहे होंगे तो इसका भी मान 1 है और इसका भी मान 1 है। जैसे आपको ऐसे एग्जांपल लिया जाए, 1 करोड़ 1 रुपया में से अगर 1 रुपया को 1 करोड़ रुपया है हमारे पास, उसमें 1 रुपया निकाल लें चाहे 1 रुपया डाल दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास 1 करोड़ ही रहेगा। जिस प्रकार एक बोरा चावल से अगर एक चावल निकाल के फेंक दिया जाए, मतलब थोड़ा सा, और एक चावल या उसमें डाल दिया जाए तो चावल कितना रहेगा? लिखावट पेपर पे 1 बोरा ही रहेगा। मेरे दिमाग में बहुत पता है कि एक उससे निकल चुका है या उसमें 1 चावल आ चुका है, लेकिन पेपर वैल्यू क्या रहेगा? 1 बोरा ही रहेगा। उसी प्रकार इसको समझना है कि x टेंड्स टू a का मतलब कुछ नहीं, x जहां जहां दिखेगा उसके जगह पे a रख देना है। क्लियर है पॉइंट? जैसे मान लीजिए ऐसा रहेगा, इसका मतलब जहां जहां ये है इसका मतलब x के जगह मान क्या रखना है? 1 रख देना है। क्लियर है? तो इसका मान जब हम a रखेंगे तो इसका मान f ऑफ a के बराबर होगा। क्लियर है पॉइंट? ये और भी अच्छे समझ में आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, इस पर मजा आएगा। इसमें f ऑफ x के बारे में, f ऑफ x पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, रैशनल फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब इस पर जब कुछ क्वेश्चन एग्जांपल करते हैं और आसानी से क्लियर होगा। ध्यान दीजिएगा, लिमिट जैसे आपको यहां लिखा हुआ है x² प्लस 2x और यहां लिखा हुआ है x टेंड्स टू 2, मतलब सिंपल x का मान क्या रखेंगे? 2 रख देंगे। तो x का मान जब लिमिट रखते हैं बाबू, जब वैल्यू रख दीजिएगा तो लिमिट हटा देना। जैसे यहाँ देखिए, जब हम x का मान a पुट कर दिए तो लिमिट है क्या इसके पास? नहीं। इसमें रखने के बाद तो ये हो जाएगा 2, x की जगह क्या रखेंगे? 2, x की जगह क्या रखेंगे? 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, 2 के पावर 2 और प्लस 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4 और प्लस 4 विच इज इक्वल टू 8। यही आपका फाइनल आंसर।
क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए एक और उदाहरण आपके लिए क्या आते हैं, जैसे रहेगा साइन एक्स लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, मतलब x का मान क्या रख देंगे यहाँ बच्चों, x का मान रख देंगे पाई बाई 2। तो रख दीजिए, जब पाई बाई 2 रखेंगे ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2, और सब बच्चे जानते हैं साइन 90 का मान कितना बच्चों 1 होता है। क्लियर है। जैसे और भी क्वेश्चन लेके आते हैं, जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिमिट e के पावर x देते हैं, x टेंड्स टू 0 दे देते हैं। अगर x का मान क्या रखेंगे 0, तब जब x का मान यहाँ 0 रखेंगे आएगा e के पावर 0, और किसी भी नंबर के पावर 0 वैल्यू कितना बच्चों 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारा उदाहरण इस तरह का उदाहरण हम करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए ना आप बोर्ड पर। अब आप कुछ उदाहरण आप खुद से सॉल्व करके और मेरे व्हाट्सएप पर तुरंत भेजना है, हम सभी का चेक करके बताएंगे कितना आया आंसर। क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल नोट करते चलिए, आपको बनाना है लिमिट, यहाँ पे रह जाएगा बाबू आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x, नीचे में x, और यहाँ दे दिया जाए x टेंड्स टू 4, आपको मान निकालना है। क्लियर है। चलिए इनका मान निकालने के लिए एक बार हम एक और क्वेश्चन इस टाइप का बता देते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए देखिए, कुछ नहीं कीजिएगा, x कॉमन करके पहले कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स स्क्वायर, x कॉमन करेंगे तो x प्लस 2, नीचे में आएगा प्यारे बच्चों x टेंड्स टू क्या है 4, ये देखिए तो इससे कट जाएगा। अब x का मान रखेंगे 4, तो जब 4 रखेंगे 4 प्लस 2 मिलके 6, और इसका आंसर कितना आया 6। आप यहाँ पे ब्रैकेट पूरा करेंगे। अब आप जैसे यहाँ देखिए, आप चाहेंगे यहाँ भी मान रख के देखिए, आपको उसका मान 6 ही आने जा रहा है। जैसे कोई बच्चा कहेगा नहीं हम डायरेक्ट मान ही रखेंगे, हम काटेंगे नहीं। देखिए सबसे पहले मान रख के भी डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन आपको दिख जाए कि ये कटने वाला है तो आप काट देंगे, तो आसान हो जाएगा आपके लिए कैलकुलेशन करना, इसीलिए हमने काट रखा है। अगर आप चाहेंगे डायरेक्ट मान रख के देखना तो देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ आ जाएगा 4 दूना 8, 16 8 24, नीचे 4, 24 को 4 से भाग दीजिएगा, आंसर कितना बच्चों 6 आएगा पुनः, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सभी क्वेश्चन करके दिखाएंगे हमें, ध्यान दीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू -2 x प्लस 3, आपको इसका मान निकाल के बताना है। इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल और ले लें ताकि आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, सीख पाएंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन x माइनस कॉस x, एक आप ये निकालेंगे। एक और एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन एक्स अब प्लस tan x। अब देखिए कुछ बच्चे इसमें ऐसे होंगे कि पाई का मान नहीं जानते होंगे साइन पे, तो उनके लिए हम कुछ प्रेफरेंस देना चाहेंगे। आप ट्रिगोनोमेट्रिक को अच्छे से पढ़ेंगे, आपके लिए कैलकुलस बहुत सिंपल रहेगा, क्योंकि विदाउट ट्रिगोनोमेट्रिक कैलकुलस संभव ही नहीं है। ऐसे हम कहा जाए हर टॉपिक से रिलेटेड होता है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक और कैलकुलस का कुछ ज़्यादा ही रिलेशनशिप बढ़िया है। अब बता दें कौन सा रिलेशनशिप है, नहीं बताएंगे, आप समझ गए होंगे। तो इस वजह से आप चलिए तीनों क्वेश्चन को फटाफट बना के भेजिए, हम आपका कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार कि किसका किसका आता है रिप्लाई जल्दी जल्दी। क्लियर है। चलिए नोट कीजिए और बना के दिखाइए। इंतजार की घड़ी खत्म हुई बच्चों, और देखिए कितना बच्चों का रिप्लाई आया है, हम आपको बताते हैं। ये नाम क्या है नहीं बताएंगे नाम उसका, आप बना लिए होंगे तो आप मिलाएंगे, फटाफट मिलाइए। x का मान क्या रखेंगे बच्चों, यहाँ -2 रखेंगे, -2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 1। यहाँ पर रखिए तो एक बार π/2, जब π/2 रखेंगे तो ये जाएगा साइन π/2 माइनस कॉस π/2। अब सभी बच्चे जानते होंगे साइन π/2 मतलब 90 का मान 1 और cos 90 का मान डीलो, आपको बताए थे। डीलो नहीं, जीरो बोलते हैं उसे, डीलो तो थोड़ा सा हंसाने के लिए बोलते हैं। अपुन बोला था ना, अपुन का क्लास जो होता है ना बाबा, एकदम इंटरेस्टिंग होता है। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा दिमाग का फ्रेशनेस फील कीजिएगा। मेरे क्लास में आपको पता ही नहीं चलेगा 1 घंटा कब आए और कब कहते हैं अभी अभी तो आए हो, और कहते हैं अभी अभी तुझे जाना है। चलिए ध्यान से देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्यान बहुत अच्छा है बच्चे का गाना पे, ध्यान दीजिए। पाई साइन पाई बच्चों, और यहां हो जाएगा आपका tan पाई। अब सभी जानते हैं साइन 180 का मान भी 0 और tan 180 का मान भी 0, दोनों मिलके 0। यही आपका बच्चों फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? तो चलिए सही बच्चे मिलाइए फटाफट। क्लियर है? चलिए कंप्लीटली नोट कीजिए आंसर के साथ।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो हम आपके लिए कुछ और भी क्वेश्चंस लेके आए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का हमारा लेक्चर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए सभी क्वेश्चन को आपको जैसे क्वेश्चन मिलेगा आपको होल्ड करके बनाना है, उनके बाद आपको आंसर भी मिलाते चलना है वीडियो में, ठीक है। और ध्यान रखेंगे क्लासेज एकदम इंटरेस्टिंग बना के रख रहा है, अपन बताए ना कैसे बनेगा, वो तो तुमको पता ही है बाबा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले कुछ चीज़ों पर ध्यान, कि सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें हम जो लिमिट का वैल्यू होता है x टेंड्स टू वाला पुट करके देखेंगे। अगर वो डायरेक्टली मान निकल रहा है तो मान निकालेंगे, कोई ऐसा फैक्टर एक्सप्रेशन अगर कट रहा है तो कैंसिल कर देंगे, उनके बाद उसका मान पुट करेंगे। देखते चलते हैं कैसे 2-4 क्वेश्चन करने से और भी आप सीख जाएंगे। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन दे दिया x² + 3x + 2 और नीचे दे रहा है x + 1 और x टेंड्स टू मान लीजिए 2 दे दिया। अब देखिए सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, आप मान रख देखिए सॉल्व कीजिए तब भी सॉल्व हो जाएगा। आपको नहीं मन कर रहा है आप इसका गुणनखंड करके सॉल्व कर लीजिए तब भी सॉल्व हो जाएगा, जैसे मन करे वैसे कर सकते हैं। ध्यान दीजिए सॉल्यूशन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2। बच्चों देखिए अगर हम मान रख के देख रहे हैं इसमें, अगर ये फाइनाइट वैल्यू आया तो डायरेक्ट मान रख देंगे, या मन करे तो फैक्टराइजेशन काट देंगे। लेकिन ये अगर डिफाइन वैल्यू नहीं आता, दैट इज ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 आ जाता, उन सभी केस में आप पहले इससे गुणनखंड को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी आपका कैंसिल करने वाला फैक्टर है कैंसिल करेंगे, तब उसको लिमिट का मान पुट करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में, इसको अगर हम गुणनखंड करें x² + 2x + x + 2 लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या है आपका x + 1, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, ऊपर और सॉल्व कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 x × x + 2 + 1 कॉमन लेंगे x + 2, नीचे है आपका x + 1। ध्यान दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 2, ये बच्चों आ रहा है x + 1 × x + 2 आपका, इसमें फैक्टराइजेशन करने के बाद नीचे x + 1, इनको अगर हम कैंसिल करेंगे कट जाएगा। अब x का मान रखेंगे कितना बच्चों 2, जब 2 रखेंगे तो 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4, और यही आपका आंसर। देखिए ऐसे भी आप मान रख के देखेंगे 4 ही आएगा, लेकिन अगर कुछ ऐसे केस आएंगे जो हम आगे क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, अगर नीचे मान लीजिए 0 आ जाए, उस केस में क्या करेंगे, उस केस के लिए हम बता रहे हैं कि अगर फाइनाइट वैल्यू आ रहा है तब तो ठीक है, अगर फाइनाइट नहीं आता तो पहले फैक्टराइज किए उसको कैंसिल कर देंगे, दैट सॉल्व। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देखिए, 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ध्यान दीजिए लिमिट x टेंड्स टू मान लीजिए -1 है, और ये दे दिया x² + 3x + 2 / x + 1, इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया। अब आप एक काम करके देखिए ना, x का मान डायरेक्ट पुट करके देखिए, इसमें तेरा घाटा क्योंकि नीचे 0 आता। अब जैसे देखिए ना, -1 रखेंगे, -1 + 1 0, और यहाँ रखेंगे -1 का स्क्वायर 1 + 2 मिलकर 3 -3, दैट इज 0/0 आ रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए पहले गुणनखंड देन वैल्यू। क्लियर है? चलिए गुणनखंड करते हैं। तो ये लिमिट x टेंड्स टू -1, बाबू इसी का भी यहाँ गुणनखंड किए, क्या आया था x + 1 x + 2। आप करेंगे इसको, आप इसे गुणनखंड करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें तो एग्जाम देना नहीं, एग्जाम आपको देना, ये कैंसिल हो जाएगा। अब x का मान रख के देखिए, तो ये आएगा -1 + 2 विच इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आया। नहीं तो अगर आप यहां मान रख के देखिएगा 0/0 का फॉर्म आ रहा है। क्लियर है पॉइंट? चलिए और भी क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, ध्यान दीजिए। आप ये क्वेश्चन बनाइए पहले एक बार, x टेंड्स टू 2 x² - 3x + 2 / x - 2, इन्हें एक बार आप सॉल्व करके देखिए, हम आपका कर रहे हैं इंतजार। ईमानदारी से आप सॉल्व करते रहें बच्चों, हम जल्द ही इसका सॉल्यूशन दिखाएंगे, आप मिलाएंगे। क्लियर है? जल्दी से सॉल्व कीजिए, हम आपका वेट कर रहे हैं। बाबा बहुत देर से वेट कर रहा है, 1 घंटा हो गया होगा ना क्या? ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को रोकिए और आप बनाए, फिर देखते हैं इधर। चलिए दे दिए सॉल्यूशन हम दिखा रहे हैं आपको, ध्यान देंगे।
लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको फैक्टराइज कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 और नीचे आ रहा है x माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं। आइए लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ क्या आ रहा है बच्चों, x कॉमन लेंगे x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 2, नीचे आ रहा है x माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ आ रहा है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2। बच्चों इनसे कैंसिल हो जाएगा, अब x का मान रखिए 2, तो 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 1। आपका फाइनल आंसर यही है। क्लियर है बच्चों? तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा आप उसे सॉल्व करके दिखाएंगे। क्लियर है? चलिए तो हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप हमें फिर से बना के दिखाएंगे। चलिए क्वेश्चंस लिखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 3, एक क्वेश्चन आप इसे आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दे दिया जाए x प्लस 3 और यहाँ पे माइनस 3, तब आप इसे अच्छे से एक ये सॉल्व कीजिएगा। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, ध्यान दीजिएगा। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये 0/0 का फॉर्म देने वाला है, ठीक है? तो आप इसे सॉल्व करेंगे। एक और होमवर्क लिखिए, ये सभी क्वेश्चन आप सॉल्व करके हमें बताएंगे, ठीक है? लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको भी सॉल्व करके आप हमें बताइए। तीनों को सॉल्व कीजिए, इन्हें नोट कीजिए। सभी का आंसर मिलाने के लिए हम जल्द लेके आ रहे हैं आपके लिए इनका सॉल्यूशन भी, पहले इन्हें आप नोट करें। आइए मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम लेके आते हैं इनका सॉल्यूशन। आप कर चुके होंगे तो मिलाएंगे फटाफट। जिन बच्चों को अगर परेशानी हो रही है अभी तक इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो आप इन्हें सीखें, और मुझे इस बात का पूर्ण आशा है कि आप सीख चुके होंगे और आप सिर्फ प्रैक्टिस कर दीजिए, आपके अंदर परफेक्शन एकदम चकाचक आएगा, टेंशन नहीं लेने का। चलिए इनका हम सॉल्यूशन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -3, यहाँ लिखा पे यार बच्चों एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। देखिए तो इतना आप ही गुणनखंड 10वां क्लास का क्वेश्चन नहीं है क्या? इधर द्विघात समीकरण को गुना कर देंगे, काट कूट के छाट छूट देते थे, याद कीजिए ना, आप बहुत सॉल्व किए होंगे इस टाइप का क्वेश्चन। क्लियर है? आइए ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। लिमिट x टेंड्स टू -3, इसका फैक्टराइजेशन किया, कॉमन कीजिए x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन करेंगे x प्लस 3, नीचे क्या है बच्चों x प्लस 3। क्लियर है? ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू -3, इन दोनों में कॉमन कीजिए x प्लस 3 x प्लस 2 और नीचे में आएगा x प्लस 3। क्लियर है? अब देखिए तो कौन कौन सा कट रहा है, इनसे ही कट जाएगा। x का मान रखिए तो -3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू -1। क्लियर? यही आपका हो गया फाइनल आंसर। देखिए आप इस क्वेश्चन में एक काम नहीं कीजिएगा, जैसे बहुत बच्चे क्या सोचते हैं, डायरेक्ट मान रख के देख लें, मान रखिएगा 0/0 का फॉर्म आ रहा है। क्यों? x का मान -3 प्लस 3 0, -3 का स्क्वायर 9, यहाँ देखिए यहाँ पर रख देते हैं, -3 का स्क्वायर 9, 9 और 6 मिलके 15 और 5 तिया 15, डी लो और नीचे भी आएगा डी लो, इसलिए डिक कर, अरे बाप रे बाप गिर गए, बच गए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन इनको भी हम दिखाते हैं। अब हमें विश्वास है कि ये आप कर लेंगे, इसमें एक बार आते हैं, ये आप कर लेंगे। इनको देखिए सिंपल है, अब इसको गुणनखंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। काहे? डायरेक्ट मान रख के देखिए ना, क्योंकि 0 नहीं आ रहा है नीचे, जब 0 नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट मान रख के देख लेंगे। चलिए तो x का मान अगर यहीं पे, अगर हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाएं कि x का मान 0 रखेंगे, 0 रखेंगे प्यारे बच्चों। चलिए एक बार क्वेश्चन लिख दिया जाए। लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 बाय 2, x का मान रखिए 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 6 बाय 2 विच इज इक्वल टू 0, 6 बाय 2 विच इज इक्वल टू 3। यही आपका आंसर, कोई दिक्कत? मतलब इस टाइप का जितने क्वेश्चन आएंगे सबको आप सॉल्व कर देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और। लिमिट y टेंड्स टू -2 दे दिया गया बच्चों, और यहां पे दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, y प्लस 2 इंटू y
-6। इसको एक बार सॉल्व करके आप दिखा पाएंगे क्या? देखिए ना, हो जाएगा आपसे। इस बार वेरिएबल क्या है मेरा? y का मान रखते जाएंगे, रख दीजिए, रखते हैं। यहां रखेंगे प्यारे बच्चों, तो -2 यह आएगा -2 + 2 -6। ये कितना आएगा प्यारे बच्चों? 0। तो -2 × 0 -6 विच इज इक्वल टू -6 इज द आंसर। आप इससे नहीं डरना है कि यहां सिर्फ x ही आ सकता है, y भी आ सकता है, z भी आ सकता है, t भी आ सकता है। क्लियर है पॉइंट? चलिए तो कंप्लीटली नोट कीजिए, और कुछ हम बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके मिलते हैं इसी चैनल पर एक ब्रेक के बाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर करें। आपको चैनल का नाम तो पता है ना, भूले नहीं है ना? एक नाम, दो नाम, एकदम सभी प्रकार की वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे इस दोनों चैनल पे। एक नाम आपका मिलेगा एरे मैथ्स श्रवण सर करके, और आपको एक नया चैनल जो मिलेगा मैथ्स ज्ञान, एकदम बहुत अच्छा है, मैथ ज्ञान बाय श्रवण सर, मैथ ज्ञान बाय श्रवण सर। आप दोनों पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या